जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से बोल रहा हूँ। यहाँ पे एमपी पुलिस का फिजिकल टेस्ट चल रहा है। आज 25 तारीख है। उन्हीं में से कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास है जो हमारे पुराने साथी भी है। हम उनसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें अंदर चल रही है, किस प्रकार से उनका टेस्ट हुआ, और आपकी जो भी डाउट्स रहेंगे कि अंदर किस तरह से टेस्ट चल रहा है वो भी क्लियर होगा। सर, आपका नाम? हेमंत दिवाकर। और सर, आपका? दिनेश शर्मा। आप मॉर्निंग में कितने बजे रिपोर्टिंग किए थे? हम लोग 5 बजे यहाँ पे आ गए थे अंदर। ठीक है, 5 बजे आप आ गए थे। और आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? मैं विदिशा जिला का हूँ रहने वाला। रहने वाले लटेरी के, विदिशा जिला। और यहाँ अंदर कौन कौन से जिले की चल रही है अभी? ये विदिशा जिला का चल रहा है अभी तो विदिशा गंजबात। विदिशा वगैरह चल रहा है अभी, ठीक है। और जो आपका पहला इवेंट कौन सा हुआ था? पहला हमारी रनिंग हुई और सबसे पहले 5 बजे हम जैसे ही पहुँचे तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। सिर्फ वेरिफिकेशन, एडमिट कार्ड और आधार से वेरीफाई हुआ। उसके बाद 5 मिनट ही लगे होंगे शायद, तो 5:30 के करीब शायद रनिंग होगी हम लोगों की। अच्छा, तो मतलब आज के दिन आपको जैसे वार्म अप वगैरह का टाइम नहीं मिला? बिल्कुल। टाइम नहीं मिल पाया वार्म अप को। उतने टाइम किटअप वगैरह कुछ ऐसा हो नहीं पाया आप जल्दबाजी में? नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। तो आप कौन से बैच में आपने रनिंग दी थी? हमारी फाइल तीसरी फाइल थी। तीसरी फाइल। जी। तो यानी कि पहली फाइल को तो और कम टाइम मिला होगा। हाँ। तो दोस्तों, जैसे आज जो टेस्ट हुआ रनिंग का, उसमें जो है किटअप होने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको वार्म अप और किटअप होने का ऐसा टाइम निकालना है। इंतजार नहीं करना है आपको कि आपको समय मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इस चीज़ के। बाहर से करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वार्म अप बाहर से करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम उतना ही लगता है उसमें। 10 मिनट में आपको दौड़ने के लिए रेडी कर देते हैं, अगर आप पहली, दूसरी या तीसरी फाइल में हो तो। तो जैसे आप अपने होम ग्राउंड पे जो प्रैक्टिस करते थे, वहाँ के टाइमिंग और यहाँ के टाइमिंग में क्या अंतर आया है? आ, 1 सेकंड का ही फ़र्क आया हुआ है। मेरी 228 बेस्ट थी और यहाँ 227 आया हुआ है। पर 2 वीक से मैंने करा नहीं था, तो मेरी उम्मीद थी कि 225 डाउन लगा दूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और सर, आपके साथ? हाँ, सेम ही आई है, जो वहाँ पे आई थी वही टाइमिंग आई है। और जैसे आपने लॉन्ग जैसे रनिंग किया था तो स्पाइक में किया था या नंगे पाँव शूज, ऐसा कुछ लेके कोई इशू तो नहीं है अंदर? नहीं, रनिंग आप नॉर्मल शूज से कर सकते हो, तो लॉन्ग जंप के लिए मैंने स्पाइक यूज़ किया हुआ था। और सर, आपने? मैंने सूजी यूज़ की थी। और जैसे जब आपकी पहले रनिंग का टेस्ट हुआ था, उसके बाद में आपको कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह ऐसा कुछ प्रोवाइड कराया था? हाँ, एक्चुअली क्या हाँ, होता है, करते थे आप वहाँ बैग ले जा ग्राउंड सकते से। हैं आप अपने साथ। तो आपको जैसी रनिंग खत्म हुई, रनिंग खत्म होने के बाद क्या लॉन्ग जंप के लिए जाते हैं तो काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो आप उसमें ले सकते हो। वो बोलते हैं आप इलेक्ट्रॉल ले लो, आप जो भी लेकर ले सकते हो, बैग साथ में रहता तो ले सकते हो। जैसे फिर जैसे आपका फर्स्ट तो लॉन्ग मतलब रनिंग हो गया, सेकंड इवेंट कौन सा था आपका? हमारा लॉन्ग जंप था। और जैसे रनिंग कंप्लीट हुआ और लॉन्ग जंप हुआ, उसके बीच में कितना टाइम मिला है? बिल्कुल टाइम नहीं मिला हम लोगों को। जैसे ही हम लोग की रनिंग खत्म हुई और मुश्किल से 5 मिनट रेस्ट के लिए दिए होंगे, नंबर वगैरह देखे हम लोगों ने, उसके बाद सीधे लॉन्ग जंप पे ले गए, क्योंकि तीसरी फाइल थी और बाकी और बहुत जल्दी जल्दी बहुत वो जल्दी हो गया था। ये रनिंग हम लोगों की अंधेरे में हो गई थी, रात में हो गई थी। लॉन्ग जंप पे जब कूद रहे थे तब थोड़ा थोड़ा दिन निकला हुआ था। तो दोस्तों, जैसे हमने बाकी दिन का इंटरव्यू लिया, उसमें हमने देखा कि प्रॉपर टाइम मिला है किसी किसी दिन, लेकिन आज जो है टाइम नहीं मिला है। तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे कि आपको टाइम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जैसे लॉन्ग जंप की आपने जो प्रैक्टिस करी थी अपने होम ग्राउंड में, वहाँ पे और यहाँ पे आपको क्या अंतर फील हुआ? लॉन्ग जंप वैसे नॉर्मल मैं शूज से करता, मेरी लॉन्ग जंप एक थी, 13.5 जाती थी। फिर मैंने स्पाइक से ट्राई करा, मेरी वहाँ पे 14.5 गई थी। और यहाँ पे मेरी सेम ही गई हुई। बस लॉन्ग जंप में ये ध्यान रखना सबको कि पहला सेफ खेलना है सबको। मतलब पहले में फाउल नहीं करना आपको, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि फाउल हो जाएगा तो दिक्कत होती है। तो मैंने पहला सेफ खेला तो वो कम गई हुई थी, 13 पॉइंट कुछ गई थी। फिर दूसरे में पूरा प्रयास किया और लास्ट में 14.5, मतलब मैंने जो था टारगेट वो चला गया था। और सर, आपका क्या परफॉर्म रहा लॉन्ग जंप में? लॉन्ग जंप ग्राउंड से कम हुई है यहाँ पे। और यही रहा है मेरा भी, 14.38 के आसपास रहा है। तो जैसे मेजर अगर आप कोई चीज़ें समझ रहे होंगे कि वहाँ पे और यहाँ पे क्या अंतर हुआ कि मेरा कम हुआ, ऐसा कुछ आपको लगा? मेन तो रिकवरी टाइम ही रहा है, हाँ, कम होने का कारण। रिकवरी बिल्कुल भी नहीं। नहीं मिल पाई रिकवरी, मतलब ज़्यादा आपकी जल्दी हो गया ये सब। रनिंग जैसी खत्म हुई और जस्ट आपको लॉन्ग जंप के लिए कर दिया, तो आप रेस्ट इतना नहीं ले पा रहे हो, डायरेक्ट लॉन्ग रिकवरी नहीं मिल पा रही है। और जैसे हमने और भी साथियों से बात करके देखा कि लॉन्ग जंप में जो
दोस्तों हमने बहुत सारे साथियों से बात करा है, उन्होंने बोला कि जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते थे आउटडोर में, पर वहाँ पे जो गोला है वो इंडोर प्रकार से बनाया है, मतलब थोड़ा सेटअप इस तरीके से कि टेंट वगैरह दोस्तों हमने बहुत सारे साथियों से भी बात करी है, उनका ये कहना है कि जो लॉन्ग जंप में है हम लोगों ने ग्राउंड पे तो आउटडोर तरीके से प्रैक्टिस किया था, बट अंदर ऐसा सेटअप है कि टेंट वगैरह लगा हुआ है, तो क्या उसको लेके आपको कुछ अनकंफर्टेबल लगा? नहीं, टेंट से कोई अनकंफर्टेबल नहीं था। टेंट लॉन्ग जंप पे लगा हुआ था और उससे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। वैसे हम लोगों ने जब करा था जब तो रोशनी आई हुई थी, तो कोई अनकंफर्टेबल नहीं था उसमें। और एक चीज़ और मैं पॉइंट करना चाहता हूँ कि आपने बोला कि हमने अंधेरे में रनिंग करी थोड़ा, तो क्या आपको ट्रैक पे अंधेरा था या लाइट वगैरह की पूरी नहीं, व्यवस्था लाइट थी? लाइटिंग थी वहाँ पे, पर नॉर्मली वैसे अंधेरा था, थोड़ा लाइट हल्का थी। रहता है ना, जी, तो अंधेरा रहता थोड़ा सा, तो काफ़ी लाइटिंग थी। विजिबल था लेकिन। और जैसे थर्ड जो इवेंट था वो शॉर्ट पुट रहा, जी। तो शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप के बीच में आपको कितना टाइमिंग दिया? शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप के बीच भी सेम 15-20 पंद्रह मिनट ही बीस मिले हैं, मतलब। लेकिन लॉन्ग जंप के बाद रिकवरी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों जैसे थर्ड इवेंट आपका शॉर्ट पुट था, तो शॉर्ट पुट में आपने क्या परफॉर्म किया? शॉर्ट पुट पहले बता रहा हूँ, शॉर्ट पुट में हम लोगों को टाइम कम मिला हुआ था, 15 से 20 मिनट मिले होंगे। और शॉर्ट पुट नॉर्मली है ना, उसकी साइज बहुत बड़ा, डायमीटर बहुत बड़ा है, और पता नहीं क्यों भारी टाइप का लग रहा था, वो चिकना बहुत है। तो मेरा एक्चुअली ग्राउंड पे 26 बेस्ट था, 25-26। यहाँ पे पहले में दो मेरा 20 गिरा, पहला 22 गिरा, और थर्ड मेरा 24.5 गया, पर वो फाउल हो गया। तो गोले में थोड़ी सी दिक्कत, मतलब किसी किसी का एक इवेंट होता है, तो मुझे ऐसा लगा शायद गोले में प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे हमारे सर ने बताया कि गोला उनको थोड़ा बड़ा फील हुआ, साथ में थोड़ा चिकना भी है। तो दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप गोला बदल के ज़रूर प्रैक्टिस करें। क्या है कि आपको किस प्रकार से गोला मिलेगा ये कुछ कह नहीं सकते, तो आप सभी के लिए तैयार रहें। और सर आपका क्या रहा? सेम ही रहा है पहले से, मतलब गोला यहाँ पे कम आया है। और जैसा कि सर ने बताया डायमीटर बड़ा और चिकना है, तो वो सेम है। पहले 27 फीट जाता था वहाँ पे, यहाँ पे 25.5 के आसपास आया। और यहाँ आपको थोड़ा ऐसा लगा क्या कि थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट है स्टाफ, ऐसा कुछ? नहीं, स्टाफ स्टाफ बहुत बहुत सपोर्टिव सपोर्टिव है, है। बहुत बहुत सपोर्टिव है, सपोर्टिव। ये बात सच है। मतलब स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक जो एक एसआई और एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल साथ रहते हैं, बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। यानी कि आप मेंटली तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से हमने और भी बातें करी है कि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। तो आप इस जैसे कई लोगों में थोड़ा डर रहता है पुलिस को लेके, तो आप इस चीज़ को माइंड से निकाल दें, यहाँ पे आपको बहुत फ्रेंडली स्टाफ मिलेगा, आपको सारी चीज़ें गाइडेंस देंगे वो। और जैसे आपके तीनों इवेंट हो गए थे उसके बाद आपको क्या रोक के रखा था? देखिए, सबसे लास्ट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तीनों इवेंट खत्म होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें ही टाइम लगता है, आधा घंटा, किसी को 40 मिनट। उसके बाद फिर बाहर। दोस्तों दोस्तों अब हम जानेंगे कि हमारे सर लोग की क्या कैटेगरीज थी और उनके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं। तो सर आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? मैं एससी से हूँ। मेरा ग्राउंड पे जो स्कोर था वो 70 था, और यहाँ पे मेरा 62 ले गया गोली के कारण, क्योंकि उसमें मेरे 6 मार्क्स 6-7 कम हो गए थे। तो इस प्रकार से आपका टोटल मार्क्स कितना बन रहा है? मेरा बन रहा है 138-139। तो सर आपका क्या कैटेगरी है? सर मेरी EWS है। और आपका टोटल मार्क्स कितना बन रहा है? टोटल मार्क्स सर 139 बन रहा है मेरा। और आपने फिजिकल में कितना मार्क्स गेन किया? 68। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि आज 25 तारीख थी, किस तरीके से यहाँ टेस्ट हुआ है। यहाँ पे जो जिनसे हमने बात करी है अभी, उनका ये कहना है कि तीनों इवेंट के बीच में बहुत कम समय मिला है, तो आप इस चीज़ के लिए ज़रूर प्रिपेयर रहें। हर दिन एक जैसा यहाँ पे शेड्यूल नहीं है, चीज़ें चेंज होती चल रही है, तो आप इसके लिए तैयार हैं। इसी प्रकार से और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद। हम हमारे साथियों का भी धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।